एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। वह एक बहुत ही सरल और निष्ठावान बच्ची थी। लिली के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा बहुत ज्यादा थी। एक दिन एक दानी सज्जन ने लिली की मदद करने का निर्णय लिया। वह सज्जन ने लिली की स्कूल की फीस गुमनाम रूप से भरने का फैसला किया। लिली को यह बात पता नहीं थी कौन उसकी फीस भर रहा है। धीरे धीरे समय बीतते गया और लिली की पढ़ाई पूरी हो गई। वह बड़ी होकर एक अफसर बन गई। एक दिन लिली अपने स्कूल पहुंची और पता किया कि किसने उसकी फीस भरी थी। उसने खूब सारे गिफ्ट और अन्य चीजों के साथ उस दानी सज्जन को पैसे वापस करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने गिफ्ट और पैसे सज्जन के पास लेकर पहुंची, तो सज्जन ने कहा, यह कर्म का सिद्धांत है। मैंने तुम्हारी मदद की थी जब तुम जरूरतमंद थी, और अब तुम्हें यह कड़ी आगे बढ़ानी है। सज्जन ने लिली से कहा, अब तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी है, तुम आगे बढ़ते रहो और किसी और की ऐसे ही मदद करो। लिली ने सज्जन के शब्दों को मान लिया और वादा किया कि वह आगे भी ऐसे ही करेगी। इस घटना से लिली को यह समझ में आया कि जब हम किसी की गुमनाम मदद करते हैं, तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए। इसी तरह लखनऊ शहर में भी एक कार्यक्रम होता है जिसे भंडारा कहा जाता है। इस दिन शहर में जेठ के हर बड़े मंगल अनगिनत भंडारे लगते हैं। इस दिन कोई भी भूखा नहीं रहता। सभी लोग इन भंडारों में भोजन करते हैं। यह समरसता का प्रतीक है, जहां अमीर और गरीब सभी एक साथ भोजन करते हैं। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि बिना पैसे दिए कैसे खाया जा सकता है। यह तो गरीबों के लिए होता है, जहां उन्हें भोजन की समस्या से निजात मिलती है। कुछ लोग तो प्रसाद लेने के बाद भी पैसे देने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं यह याद रखना चाहिए कि यह एक रेस्टोरेंट नहीं है जहां खाया और पैसे दिए जाते हैं। यदि तुम सक्षम हो तो अगले मंगलवार याश निवारक ही और भंडारे में सहयोग करो और भंडारा करवाओ। इस तरह पूरे शहर में एक समरसता बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा से सबका कार्य चलता रहेगा। इस दिन सभी लोग एक जैसा भोजन करते हैं और सहयोग करने वालों की कमी नहीं होती है। मुझे लखनऊ के भंडारों का कल्चर बिल्कुल यही कर्म वाला सिद्धांत लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी की गुमनाम मदद करते तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए और इस कर्म को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।